देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पेक्सुल। एक बार जो खाए यहाँ बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद तक़ी हुसैन सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, आइए डालते हैं देश और दुनिया की खबरों पर खबरें रफ्तार से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि ऐसी अफवाहों को खत्म करने की जरूरत है कि लॉकडाउन दोबारा लागू किया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर्स के साथ ई मीटिंग में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान आयद करदा तहदीदात में कटौती के बाद से माशी कारकर्दगी में सुधार के आसार ज़ाहिर हो रहे हैं। चुनाचा जारिया अनलॉक 1 उसके बाद 2 के ताल्लुक से गौर करने और इन्फेक्शन को घटाने के तरीके भी ढूंढने की जरूरत है। इन्होंने निशानदेही की कि कोविड-19 का चंद बड़ी रियासतों और बड़े शहरों में फैलाव ज्यादा है। इन्होंने तमाम चीफ मिनिस्टर से अपील की है कि वो अपनी रियासत में मौजूदा टेस्टिंग की सलाहियत का भरपूर इस्तेमाल करें। महाराष्ट्र के वजीर सेहत के मुताबिक कोविड-19 के बहरान के दरमियान मुंबई के शहरी अब एक नई मोबाइल ऐप के जरिए शहर के अस्पतालों और इंटेंसिव केयर यूनिट के बिस्तरों और वेंटिलेटरों की दस्तयाबी के बारे में मालूमात हासिल कर सकेंगे। इन्होंने बुध के रोज एयरवेंटी ऐप लॉन्च करने के बाद कहा कि हंगामी सूरत हाल के दौरान लोगों की इससे मदद हो सके। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस कोविड-19 से 2003 अफराद फौत हो गए हैं, जिसके बाद इस वायरस की वजह से मरने वाले अफराद की तादाद 11,903 तक पहुंच चुकी है। इसी अरसे के दौरान इन्फेक्शन के 10,974 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं और 6,922 मुतासरा अफराद सेहतमंद भी हुए हैं। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड में हासिल चंदे को नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने से मुतालिक दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 शुमे को मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। जस्टिस अशोक भूषण, एसके कौल और एमआर शाह की बेंच ने मरकज को इस मामले पर 4 हफ्ते के अंदर हलफनामा दायर कर जवाब देने को कहा है। गैर सरकारी तंजीम सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन CPIL की जानिब से सीनियर वकील प्रशांत भूषण की तरफ से दायर अर्जी में मांग की गई है। मिस्री वजारत सेहत ने कहा है कि फतिया नामी माउमर खातून को खरंतीनिया मरकज में दाखिल किया गया था और कुछ अरसे ज़ेर इलाज रहने के बाद वो मुकम्मल शफायाब हो गई हैं और अस्पताल से घर चली गई हैं। दूसरी तरफ गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,576 नए मरीजों के अंदराज हुआ है। कोरोना के बाइस 94 अफराद हलाक हुए हैं और कुल तादाद 1,766 हो गई है। मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की जुमला तादाद 47,856 हो गई है। सऊदी अरब दुनिया भर की तेल मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद एक बार फिर दुनिया में तेल बरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता 3 माह से तेल मार्केट में अक्सर तब्दीलियाँ रौनुमा हुई, जिसके बाद पिछले साल अमेरिका की तेल बरामद करने का पहला मकाम सऊदी अरब ने दोबारा हासिल कर लिया है। सनअती माहिरीन ने कहा है कि अप्रैल 2020 से कोरोना वायरस के बाइस लॉकडाउन की वजह से तेल की कीमतों में तेजी से कमी वाक़ हुई थी, जिसके बाद सऊदी अरब ने यौमिया तकरीबन 1.1 करोड़ बैरल तेल के रिकॉर्ड बरामद की थी, जबकि इस अरसे में अमेरिका की तेल की बरामद तकरीबन 46 लाख बैरल रिकॉर्ड की गई है। हिंदुस्तान को जुमेरात के रोज़ 2021 और 22 के लिए एशियाई पैसिफिक ज़ुमरे से अक़वाम मुत्तहिदा की 15 रुकनी सलामती कौंसिल UNSC का गैर मुस्तकिल मेंबर मुंतखब कर लिया गया है। ये 8वां मौका है जब हिंदुस्तान को UNSC के लिए मुंतखब किया गया है। इस निशस्त के लिए मुंतज़िर 7 ममालिक के दरमियान हिंदुस्तान का 2021-22 की मुद्दत के लिए बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आया। हिंदचीन सरहद पर शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू की आखिरी रसूमात उनके आबाई मकाम जिले सूर्यापेट में अंजाम दी गई हैं। इस मौके पर वजीर बराए महकमा बरखी जगदीश रेड्डी ने जिले के तमाम आला ओहदेदारों और फौज के औला ओहदेदारों के साथ वहां मौजूद थे। तो ये थे खबरें रफ्तार से। आगे भी इसी तरह आपके सामने दुनिया के हालात को पेश करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़ हक की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ हक की आवाज़।